नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D। ठीक है, 3D जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा 2D के बारे में बात करते हैं। देखिए 2D हम लोग किसको बोलते थे? 2D हम किसी प्लेन को बोलते थे, क्योंकि प्लेन जो होता था हमेशा 2 एक्सिस से मिलकर बना होता है। जो हम लोग 10th और 11th में पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी 2D फिगर, जैसे हम किसी आयत के बात करें, किसी वर्ग के बात करें, समानांतर चतुर्भुज के बात करो, ठीक है, वृत्त के बात कीजिए, ये सब जो फिगर है 2D फिगर है, क्योंकि ये जो होता है क्या एक्सिस से मिलकर बना होता है? 2 एक्सिस से। ये पहले हम 2D के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। ये आपका होता है बाई एक्सिस होता है, और ये जो होता है ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। और कोई भी प्लेन, कोई भी समतल जो होता है 2 एक्सिस से मिलकर बना होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। हम बात कर रहे हैं 3D का। 3D कहने का मतलब वैसा कोई भी फिगर जो 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है, 3 अक्ष से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो कोई भी फिगर यदि 3 अक्ष से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। जैसे में आपका हो गया घनाभ, घन, गोला, ठीक है, ये सब जो फिगर है वो है 3D फिगर, क्योंकि इसमें अक्षों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अब देखिए मन में सवाल आ रहा होगा कि 3 अक्ष कैसा? तो देखिए 2 अक्ष तो इस तरह से है, और तीसरा अक्ष इस पे परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे इस पे हम इस तरह से लगा दिए तो ये बन गया 3D फिगर, ठीक है। 3D फिगर कैसा, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे हम 3 अक्ष ले लेते हैं इस तरह से, जैसे आपका सपोज ए जो है एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है, और ए सपोज हम जेड अक्ष इसको बोल दें, ठीक है, ये आपका जेड अक्ष है। अरे आज सपोर्ट ले ही नहीं रहा, ले लो यार, ठीक है। ये आपका 3 अक्ष है, ठीक है। अगर हम ए दोनों अक्ष की बात करें, अगर इसको एक्स बोले इसको वाई बोले, तो आपको पता होगा ए दोनों अक्ष से एक प्लेन का निर्माण होगा, एक समतल का। वो वृत्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। लेकिन ये हाइट जो है, हाइट से आपका गोला का निर्माण हो सकता है, घनाभ का भी, घन का भी, सिलेंडर का भी, ये सब फिगर बनेगा। कब? जब उसमें हाइट रहेगा तब। किसी भी फिगर में एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी भी फिगर में हाइट आ जाए ना तो वो 3D फिगर को बतलाएगा। कोई भी फिगर यदि प्लेन से बाहर आ जाए ना तो वो 3D फिगर होगा। उसमें अक्षों की संख्या कितनी होगी? 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये आपका 3 अक्ष है, ठीक है। अगर यह स्पेस में है ना तो स्पेस को एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष 8 बराबर भाग में बांट देता है, जिसमें हम हर एक को ऑक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अष्टांक, ठीक है। ये आपका 3 अक्ष है। तो देखो ये 8 बराबर भाग में स्पेस को बांट दिया। अब मन में सवाल 8 कौन सा भाग है? तो देखिए एक ए वाला पार्ट हो गया, दूसरा ए पार्ट, तीसरा ए पार्ट, फोर्थ ई पार्ट, अब 4 पार्ट नीचे, 1 2 इधर 3 4 4 इस प्लेन के ऊपर वाला भाग, जो इस प्लेन के ऊपर के भाग है, और 4 नीचे के भाग। यानी फिर से सुन लीजिएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष स्पेस को 8 इक्वल पार्ट में बांट देता है, जिसमें हम हर एक को अष्टांक कहते हैं, ऑक्टेंस कहते हैं। समझ पाए आप लोग? हाँ। और इससे आपका भी 3 प्लेन का निर्माण होगा, जिसको हम आगे नाम देंगे। आगे चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा ऑक्टेंस क्या होता है, ठीक है। और तीसरा आज किस पे? देखिए इसको पे तो हम उसको उतार तो नहीं सकते, ऐसे भी आप वेक्टर जब हम पढ़ाया था तो उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो क्लियर होगा। इसमें उतना मेहनत करना है नहीं, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस आपका वेक्टर मतलब कुछ वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 11th में आप लोग थोड़ा सा 3D पढ़े होंगे। उस पर क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, और जो पार्ट बाहर है उतना ही पार्ट इसके अंदर, हाँ वही होता है जेड एच, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप इसका अगर हम बात करें कि इस पे अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर को, तो ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते थे अगर 2 एक्सिस हो। ये आपका कौन सा फिगर है? 2D फिगर, ठीक है, 2D फिगर। 3D फिगर जिसमें हाइट हो, अभी हमने बात किया था, जिसमें 3 अक्ष हो, ठीक है। तो कैसे हम लोग खींचते हैं, ये हमने वेक्टर में बात कर लिया था। ये आपका इस तरह से है ना, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे 3 तल बना। कौन कौन सा तल भैया? तो यहाँ पे तल देखो, ये जो प्लेन हम खींचे, देखो ये जो इस समतल है, ये जो हम दोबारा से गहरा कर पा रहे हैं, आप देख सकते हो, ये जो प्लेन है आपका,
ये जो प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन? हमारा दूसरा चौक तो है नहीं दूसरा कलर का कि और प्लेन को दर्शा सकें। ये आपका जो है कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर इस प्लेन के बात करो तो ये आपका है बाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन दोस्त? बाई जेड प्लेन, ठीक है, ये बाई जेड प्लेन है। हाँ, और एक और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये आपका एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है आपका ये। तो यहाँ पे प्लेन कितना बना? 3, और इसी के पैरेलल और भी प्लेन होता है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे क्या, हम लोग आज के जो क्लास है उसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अगर किसी कोऑर्डिनेट दे रखा हो, यदि एक्स एच वाई एस जेड का वैल्यू दे रखा हो तो उसको हम कैसे इस पर दर्शा सकते हैं, कैसे इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्लेन कितना बना यहाँ पे? 3। कौन कौन? एक्स वाई बाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग दर्शा कैसे सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, लोकेशन को कैसे बताओगे इसके बारे में। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप 3D फिगर में आप एक्स बाई जेड को दर्शाओ, एक्स बाई जेड को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो चलो हम इसको करके दिखाते हैं आपको। एक कौन सा अक्ष हो गया? फिर से एक बार मन में ख्याल कर लीजिएगा। ये आपका जेड एच है, ये आपका वाई इस एक्स। एक्स वाई किसी को बोल सकते हो, इसमें इसको किसी को तकलीफ होता नहीं है, ठीक है ना दोस्त। हाँ, ये हाइट है आपका, ये जेड अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। ये आपका क्या है? ऑरिजिन। हम किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसको दर्शाना चाहते हैं, किसको लोकेट करना चाहते हैं? एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस पे यहाँ से यहाँ चल के आए तो ये आप एक्स एक्सिस पे चल के आए तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x, 0,0 हो जाएगा, ठीक है। x, आपको पता होगा रेन डेकार्टे ने बताया था, रेन डेकार्टे ने बताया था कि सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड एक्सिस को। ये 2D में भी आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष को लिखते हैं, है ना। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0,0। अगर वाई अक्ष के समानांतर चलोगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x, y, 0, ठीक है। और अगर इसी के z अक्ष के समानांतर चलोगे तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट मिलेगा यही होगा आपका x, y, z, ठीक है। ये जो पॉइंट है यही है x, y, z। तो आपके मन में ख्याल होगा एक क्या है? तो देखो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको, हिंदी में बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पात, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंब पात। इसका हम लोग एक क्या है इसका? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मतलब पैर, है ना, परपेंडिकुलर, हाँ, हिंदी बोलते हैं लंब पात। क्या बोलते हैं? लंब पात, ठीक है। उसी तरह से और भी पॉइंट को हमको सबको दर्शाना है। अगर यहाँ से यहाँ चल के आए, एक्स डिस्टेंस तय किए, अगर इसमें इस एरिया में आप इसके जेड अक्ष के समानांतर चलना चाहते हो तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, z, x, 0, z, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू है नहीं। एक बात यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम पॉइंट के निर्देशांक की बात करें और प्लेन के निर्देशांक की बात करें, यदि x अक्ष पे पॉइंट कोई हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो x अक्ष पे यदि कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट होता है क्या? x, 0, 0। अगर हम y अक्ष पे बात करें तो उसको बाद में करेंगे जब हम उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अगर z अक्ष की बात करें, y अक्ष की बात करें और z अक्ष की, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, x, 0, z। अगर इसका इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, 0, z, क्योंकि कौन सा अक्ष पे आ गया? जेड अक्ष पे आ गया। तो जेड अक्ष पे एक्स भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे इस तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डाल सकते हो आप, बाई के डिस्टेंस में चलोगे तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक है। ए आपका पॉइंट है, कौन सा प्लेन में है? वाई जेड। अगर इस पे इससे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका बात करो अगर तो किस पे डाले हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर? तो आप डाले हो बाईजेड प्लेन पे। अगर बाईजेड प्लेन पे डाल रहे हो तो x का वैल्यू कितना? 0, यानी हो जाएगा 0 बाई जेड। समझ पाए? इसको यूँ मिला दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम एक काम और करना चाहते हैं, ठीक है। हम इस पे से बाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं। चलो डाल लेते हैं। अगर इस तरह से यहाँ पे डालें तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, अगर इस पे डालोगे
तो x कितना हो जाएगा 0 और y रहेगा, यानी 0 कॉमा y कॉमा 0 हो जाएगा, है ना। अगर इसका इस तरह से अगर कोई पूछे कि बताओ इसका फोटो परपेंडिकुलर क्या, तो इसका फोटो परपेंडिकुलर 0 कॉमा y कॉमा 0, इसका फोटो परपेंडिकुलर क्या, तो x कॉमा 0 कॉमा 0, इसका फोटो परपेंडिकुलर क्या, तो ये होगा 0 कॉमा 0। आपको ये तो पता होगा कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है 0 कॉमा 0 कॉमा 0। हाँ, यानी x बाई जेड तीनों का वैल्यू कितना होता है 0 0 0। आप एक बात फिर से यहाँ देख लीजिए, इस फिगर से आप 11th का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो 11 NCERT की हम बात कर रहे हैं। फिगर से ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। आप देख रहे हो ये जो फिगर है आपका, एक क्यूबाइड है ना, घनाभ है। हाँ, ये आपका कौन सा फिगर है, 3D फिगर है ना। ये आपका क्या है, इसमें बेस है ना, ये आपका क्या है, इसका बेस है, निचला वाला पार्ट है ना। हाँ, अब हम किसको लोकेट कर रहे थे, एक्स वाई जेड को, है ना। ये देखो एक्स वाई जेड आपका यही पॉइंट है, एक्स वाई जेड। अगर हम फिर से बात कर रहे हैं क्वेश्चन के, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, बाई एक्सिस पे हो तो कितना इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 0 कॉमा बाई कॉमा 0, है ना। अगर जेड एक्सिस पे हो, जेड एक्सिस पे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 कॉमा 0 कॉमा जेड, ठीक है। और ओरिजिन का कितना 0 कॉमा 0 कॉमा 0, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 होता है किस पे, ओरिजिन पे। ये तो हम एक्सिस के बात कर लिए, एक्सिस के बात कर लिए हम लोग, है ना। अब हम किसका बात कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग एक्सिस पे। अगर हम प्लेन पे बात करें, समतल पे, तो यहाँ पे समतल यहाँ पे 3 बना, कौन कौन सा, मैं हम व्यवस्था करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोशिश कर लेते हैं, हमारे पास प्लेन है। देखिए ये जो आपका है, देखिए यहाँ पे 3 प्लेन बन रहे हैं आपका। अगर एक समतल, ये 2 समतल और ये नीचे वाला 3 समतल की बात करो, इस तरह की फिगर देखिएगा। यहाँ पे 3 प्लेन है ना, 3 प्लेन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाई एच, और इसको देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से फिगर बन रहा है, देखिए। हाँ, है ना। ये जो खड़ा है हाइट को बदला रहा है, ये जेड एक्सिस है, उसको बाई बोल सकते हो, इसको एक्स बोल सकते हो हम। हाँ चलो, ये आपका जेड हो गया, ये इसको बाई बोल सकते हो या एक्स, इसको बाई चाहे एक्स कुछ भी, चलो इसको अगर एक्स बोले, इसको अगर बाई बोले, ए जेड बोले, तो देखो यहाँ पे प्लेन 3 बना, ठीक है। अगर इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, नहीं बाई बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अगर जेड, तो एक कौन सा प्लेन हो गया, ये जो प्लेन है बाई जेड प्लेन, ठीक है। ये आपका कौन सा बाई, ये क्या था एक्स, तो ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अगर इसका बात करो तो ये क्या था एक्स और ये क्या था जेड, तो ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ठीक है। इस तरह से देखिएगा 3 प्लेन को बतला रहा है, जिसको हम एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। हम इक्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यदि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन की बात करें, किसका, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, तो एक्स वाई प्लेन आपका ए पॉइंट है, तो एक्स वाई प्लेन पे देख रहे हो एक्स वाई का तो वैल्यू है लेकिन जेड का वैल्यू नहीं है। यदि यानी हम लोग एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन को बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, उस पर कौन सा नहीं है, जेड, जेड कितना के बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बाई जेड प्लेन की बात करें, देखो बाई जेड प्लेन आपको दिख रहा है, कौन सा बाई जेड प्लेन है, ये जो प्लेन है बाई जेड, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बना है। तो यहाँ पे बाई जेड पे आप देख रहे हो किसका वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, यानी बाई जेड प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, प्लेन का इक्वेशन कितना, x इक्वल टू 0। और उसी तरह से हम लोग अगर तुमसे पूछ दें कि बताओ जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन बता दो, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन बता दो, तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0। आप देख सकते हो जेड एक्स प्लेन जो है ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है जेड एक्स प्लेन है, तो यहाँ पर देख सकते हो बाई का वैल्यू जो है कितना, किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से इस फिगर से आप ये भी समझ सकते हो कि पॉइंट यदि एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, और प्लेन का हम लोग इक्वेशन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।